वेलकम टू रन स्टडी। रन स्टडी में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पुनः मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ विभिन्न प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें और साथ ही साथ इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, वीडियो में दिखाए जाने वाले सभी प्रश्न हमारी आने वाली सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमारे बीच पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पाद वाले क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर है पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाले क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, खंडवा खरगोन हैं, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे बीच अगला प्रश्न है, सोयाबीन के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रश्न है, सोयाबीन के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन की आवश्यकता आदर्श भौगोलिक परिस्थिति जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। ठीक है ना, वही खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तिल का उत्पादन किस भाग में होता है। मध्य प्रदेश में तिल का उत्पादन किस भाग में होता है। इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में। मुख्यतः तिल उत्तर पश्चिम भाग में छतरपुर, होशंगाबाद, शिवपुरी, सीधी ये वाले बेल्ट में होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चना फसल है। आसान सा प्रश्न है यह। प्रश्न है, चना फसल है। इसका सही उत्तर है रबी की। ठीक है ना, सभी को पता होगा रबी की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेंदुपत्ता किस राज्य में होता है। प्रश्न है, सबसे अधिक तेंदुपत्ता किस राज्य में होता है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ते का जो यूज़ है वो बीड़ी उद्योग में होता है। तेंदुपत्ते को तोड़कर उसे सुखाकर प्रोसेसिंग के बाद बीड़ी उद्योग में इसका यूज लिया जाता है, बीड़ी वगैरह बनाई जाती है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रबी की फसल में सबसे अधिक क्षेत्र में किस फसल का है। प्रश्न है, रबी की फसल में सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल का है। इसका सही उत्तर है गेहूं। जी हाँ, गेहूं का। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका सही उत्तर है इंदौर। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे बीच, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रश्न है, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। ठीक है ना, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है हमारे बीच, रबी की फसल बोई जाती है। प्रश्न है, रबी की फसल बोई जाती है। इसका सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है ना, रबी की जो फसल है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न फसलें होती हैं। प्रश्न है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न फसल होती है। इसका सही उत्तर है गन्ना, तुअर, चना। ठीक है, गन्ना, तुअर, चना जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं। फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं। इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। जी हाँ, राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में अपने जो भी किसान हैं उन लोगों के लिए फसलों के समर्थन मूल्य तय किए जाते हैं, सभी फसलों के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगद फसल है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगद फसल है। इसका सही उत्तर है कपास। ठीक है ना, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कपास है। यह काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। इसका सही उत्तर है चना। जी हाँ, चना जो है
वह रबी की फसल है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है, तो यह बोई जाती है जून जुलाई में। ठीक है, खरीफ की फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है जून जुलाई। प्रश्न है हमारे बीच, मेष्टा संबंधित है। प्रश्न है, मेष्टा संबंधित है, इसका सही उत्तर है जूट के समान रेशा। जी हाँ, भारत में जूट की कमी को पूरा करने के लिए जूट के समान ही रेशा जो पैदा होता है वह मेष्टा के द्वारा होता है, इसलिए इसका उत्पादन बढ़ाया गया है। यह जो है शिवपुरी भिंड वाले इलाके में होता है। ठीक है ना, इसका सही उत्तर है जूट के समान रेशा। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश के बाद स्थान है। ठीक है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश के बाद कौन से राज्य का स्थान है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र फिर राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र फिर राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला, इसका सही उत्तर है मंदसौर। जी हाँ, मंदसौर। मंदसौर जो है वह एकमात्र जिला है जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। थोड़ा कुछ भाग नीमच वगैरह में भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है, इसका सही उत्तर है खंडवा। जी हाँ, पूर्व निमाड़ खंडवा। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में सब्जी विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में सब्जी विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसका सही उत्तर है 1990-91 में। कब? 1990-91 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसका सही उत्तर है 1971-72। जी हाँ, 1971-72 में। ठीक है ना। लघु विकास अभिकरण का उद्देश्य छोटे किसानों को व्यवसायिक बैंकों से कर्ज दिलाना है। ठीक है ना, कम दरों पर, ताकि वह खाद बीज ये सब सामग्री ले सके। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1971-72 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रदेशों का विभाजन कितने भागों में किया गया। ठीक है, कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रदेशों का विभाजन कितने भागों में किया गया, इसका सही उत्तर है 5। ठीक है ना, 5 भागों में विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश को सोया की राजधानी कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है ये, किस प्रदेश को सोया की राजधानी कहा जाता है, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश में कृषि पर कितने प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि पर कितने प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है, इसका सही उत्तर है 70%। जी हाँ, 70%। अगला प्रश्न है हमारे बीच, नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है। प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है, इसका सही उत्तर है गेहूं। जी हाँ, गेहूं। नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख फसल गेहूं है। इसे प्रदेश की गेहूं पेटी भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, गेहूं पेटी। अगला प्रश्न है, दलहनों में सर्वाधिक किसका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहनों में सर्वाधिक किसका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसका सही उत्तर है चना। जी हाँ, चना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक जिले हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक जिले हैं, इसका सही उत्तर है बालाघाट, रीवा। ठीक है ना, क्या है, बालाघाट, रीवा। मध्य प्रदेश में बालाघाट व रीवा में अलसी, भिंड मुरैना तथा श्योपुर में तिल व खरगोन खंडवा में कपास अधिक होती है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है बालाघाट, रीवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है, इसका सही उत्तर है निचले अंगों का संचालन। जी हाँ, खेसरी दाल जो है
इसे गरीबों की दाल भी कहा जाता है। और 1961 से, कब से? 1961 से यह भारत में प्रतिबंधित है। कब से? 1961 से, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें क्या है कि ओपेड एसिड की उपस्थिति के कारण यह मानव अंगों को प्रभावित करता है, जिससे हमारे निचले अंग खराब हो जाते हैं। इसलिए इस पर मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है निचले अंगों का संचालन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 2, ठीक है, 2। मध्य प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, पहला, जो कि 1964 में जिसकी स्थापना हुई थी। और एक दूसरा है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। कब? 2008 में, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में अधिक सिंचाई कुओं द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? इसका सही उत्तर है बालाघाट, सिवनी, ठीक है ना। क्या है? बालाघाट, सिवनी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना के तहत किस किस फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? ठीक है, केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना के तहत किस फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जी हाँ, सूखे की स्थिति से निवारण हेतु केंद्र सरकार द्वारा थ्रस्ट योजना चलाई गई, जिसमें कि गेहूं, चावल इत्यादि सभी फसलों के लिए इसमें सहायता दी जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है? मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है? इसका सही उत्तर है डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, प्रश्न है मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1982। कब हुई? 1982 में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, मध्य प्रदेश में गोवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है नंदीशाला। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नंदीशाला योजना जो कि 2005 से प्रारंभ हुई। कब से? 2005 से, ठीक है ना, जिसके तहत नस्ल सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? ठीक है, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई। यह योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से 1997 से एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई। कब से? 1997 से, ठीक है ना। इसे भी आप याद कर ले, कब से? 1997 से। अगला प्रश्न है, रंगीन प्राकृतिक कपास का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? प्रश्न है, रंगीन प्राकृतिक कपास का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भूरा, हरा, गुलाबी रंग के कपास का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है? ठीक है, प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है? इसका सही उत्तर है अंजड़। जी हाँ, अंजड़। मध्य प्रदेश में अंजड़ जो है वो बड़वानी जिले में आता है। यह मुख्य कपास उत्पादक जिला है, ठीक है। आज का यह अंतिम प्रश्न है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे
चैनल पे दिखाए जाने वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।